कुशीनगर दौरे पर वर्तमान विधानसभा प्रभारी व पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि समाज का दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग भाजपा सरकार में अपने को ठगा महसूस कर रहा है और इन वर्गों के अधिकारों की कटौती कर भाजपा सरकार चंद लोगों की झोली भर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपना बूथ मजबूत करने और 2027 में पार्टी की सरकार बनाने के लिए पीडीए संकल्प दिलाया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास कवरेज। आज जो है संगठन के कार्यों से जो है पडौना विधानसभा में आना हुआ आपका, तो क्या उद्देश्य था जो है आने का, जो है संगठन के किन कार्यों से आपका आना हुआ? अब पार्टी के संगठन के सिलसिले में मैं प्रदेश कार्यालय से आया और संगठन का काम तो पार्टी बराबर करती रहती है। यहाँ पडरौना में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं रामवद यादव जी पूर्व में से, वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वह पूरे जिले का संगठन का काम देख ही रहे हैं, लेकिन पार्टी ने केवल मुझको इसलिए भेजा कि उसमें और तेजी हो जाए और गतिशीलता बढ़ जाए। तो हमारा संगठन बूथ स्तर तक है, एकदम ग्रास रूट तक हमारा संगठन है। उसी को और तेजी लाने के लिए पार्टी ने हमको भेजा। प्रदेश में जो है बीते 2-3 दिनों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में अराजकता और गुंडाराज कायम हो गया है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? वह तो आप सब लोग देख ही रहे हैं और मैं इस अवसर पे आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अगर आप लोग नहीं रहते तो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इस समय क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, या आम जनता को मालूम नहीं हो पाता, क्योंकि देश के अंदर जितने भी चैनल हैं वह सरकारी चैनल हो गए और उन पर इस तरह की न्यूज़ें आती नहीं। जो भी प्रमुख समस्या है इस देश की, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, उसको आप लोग ही प्रमुखता से उठाते हैं और इसके बाद तब जाकर के सरकार का ध्यान उधर जाता है। यह सही आपका कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से ग्राफ बढ़ा है और हर जनपद में मैं समझता हूँ कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। अभी कल ही मैंने किसी अखबार में पढ़ा कि पिछले 24 घंटे में 14 हत्याएं हो गई उत्तर प्रदेश में। हमारे जनपद में भी इस तरह की हत्या हो गई। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी है और जनता अमन से रह सके, सुख शांति से रह सके, इसके लिए सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और सरकार की मैं विफलता मानता हूँ इस समय। भारत पाक युद्ध के दौरान सीज फायर की कार्रवाई पे जो है विपक्ष का आरोप है कि सैन्य की जो कार्रवाई हुई है उससे जो है भाजपा अपने प्रचार प्रसार का जो है जरिया बनाकर जो है देश में जो है प्रचार प्रसार का माध्यम बना रहा है। इस पे क्या आपकी राय? सवाल यह है कि जो पहलगाम वाली घटना घटी, इसमें 27 निर्दोष लोग जो टूरिस्ट थे उनकी जान गई। इसके बाद पूरा देश इस घटना से मर्माहत। संपूर्ण विपक्ष, मैंने पहली बार देखा, संपूर्ण विपक्ष सरकार के साथ खड़ा और पूरे विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में कहा है, यद्यपि प्रधानमंत्री जी उस बैठक में नहीं आए थे, लेकिन संपूर्ण विपक्ष ने उसमें कहा कि सरकार कोई भी कार्रवाई, कोई भी एक्शन करेगी, संपूर्ण विपक्ष जो है उनके साथ रहेगा। अब यह समझ में नहीं आता है कि यह सरकार अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति से क्यों डर गई, क्योंकि अब बहुत बड़ा अवसर था दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। जो रोज वह घटनाएं कर रहा है, जो रोज आतंकवादी घटनाएं इस देश में हो रही हैं, तमाम घटनाएं हुई, एक लंबी सीरीज है, उसको सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा अवसर था और हम बहुत कुछ पा सकते थे। लेकिन ट्रम्प जो तीसरा पक्षकार क्या कहते, तीसरा देश है, उसने आकर के इंपायरिंग का काम किया और उसने सीज फायर करवा दिया। झगड़ा भारत पाकिस्तान के बीच में हो रही है और सीज फायर माने युद्ध समाप्ति की घोषणा अमेरिका कर रहा है
और दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ, इस देश में बड़ी सरकारें रही, जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे आपका लंका हो, चाहे भूटान हो, अगल बगल के नेपाल हो, जितने देश हैं, इसके अलावा अन्य देश भी भारत के सवाल पर साथ साथ खड़े होते थे। यह पहला अवसर है जबकि अंतर्राष्ट्रीय सवाल जहाँ तक है, कोई देश जो है भारत के साथ खुलेआम खड़ा नहीं रहा। यह कहीं न कहीं भारत की विदेश नीति की विफलता है। आज जो है पार्टी की विधानसभा स्तरीय बैठक थी, इसमें क्या किन मुद्दों पे चर्चा हुई और क्या क्या निर्णय पार्टी में लिए गए संगठन के लिए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी ने पूरे प्रदेश में विधानसभावार प्रभारी नियुक्त किया। उसी क्रम में पडरौना विधानसभा में माननीय पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव जी पडरौना विधानसभा के प्रभारी नियुक्त हुए हैं और आज वो पडरौना विधानसभा की समीक्षा बैठक करने आए हैं और उन्होंने बैठक किया और बैठक बहुत सफल रही। माननीय प्रभारी जी संगठन को और गतिशील बनाने के लिए एक एक बूथ पर उन्होंने चर्चा किया। बूथ अध्यक्ष से लेकर के सेक्टर और जोन जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं, उन लोगों की बात भी सुने और उचित सुझाव भी, पार्टी कैसे विधानसभा जीते और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इन तमाम बिंदुओं पे माननीय प्रभारी जी ने बात किया। मतदाता सूची से लेकर के बूथ लेवल स्तर के जो भी कार्य हैं उनको मजबूती से किया जाए, इसके लिए बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी और सभी नेताओं को निर्देशित प्रभारी जी ने किया कि इस कार्य को और मजबूती से करके और तेज गति से करके जो पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है वो बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए। हर सेक्टर और हर जोन और हर गांव में पीडीए की पंचायत हो और पीडीए के बारे में लोगों को बता करके समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम किया जाए, उनके हक दिलाने की बात की जाए, तब समाजवादी पार्टी 2027 में बहुमत से जीत करके उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी।